आरंभ दीप प्रज्वलन से किया जाता है। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है और सकारात्मकता का प्रतीक है। मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, माननीय आयुष एवं खेल मंत्री श्री यादविंदर गोमर जी से तथा मंचासीन अन्य गणमान्य अतिथियों से कि वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रकाशित सामान्य योग अभ्यासक्रम प्रोटोकॉल। मैं अनुरोध करना चाहूंगी अभ्यासक्रम प्रोटोकॉल पॉकेट बुक का विमोचन करें। यह पुस्तिका योग को जन जन तक पहुंचाने और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह पुस्तिका योग को जन जन तक पहुंचाने तथा स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस विशेष अवसर पर सम्मान और अभिनंदन की भावना के साथ मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे माननीय आयुष एवं युवा खेल मंत्री श्री यादविंदर गोमर जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे माननीय आयुष एवं खेल मंत्री श्री यादविंदर गोमर जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। आप सभी का स्वागत है। खाली करना जी लेफ्ट राइट करवा पीछे आ जाओ। नहीं तो मुझे लेना दिया ना, जल्दी कर दो, थोड़ा जल्दी कर दो। सर भाई सर आ जाओ। सर 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 एक साइड तो हो जाओ कैमरे से। अपने अंकल जी रिक्वेस्ट है जीवन भाई, पीछे हो पीछे। भाई सुप्रभात। वसुधैव
कुटुम्बकम की भावना को आत्मसात करते हुए योग की दिव्य चेतना से आलोकित इस पावन प्रभात में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय आयुष युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री श्री यादविंदर गोमा जी, माननीय मुख्यमंत्री भोरंज के विधायक श्री सुरेश कुमार जी, सुजानपुर के विधायक कैप्टन रंजीत सिंह राणा जी, विशिष्ट अतिथिगण, विशिष्ट अधिकारीगण, कर्मचारी वर्ग, चिकित्सक वर्ग, योग प्रशिक्षक एवं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनों का 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। Today we gather not just to celebrate a day, but to celebrate a timeless gift from ancient India to the world, yoga, a sacred path towards absolute harmony of body, mind and soul. योग हमें सिखाता है योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात हर कार्य में कुशलता, संतुलन और सजगता। इस वर्ष के योग दिवस आयोजन की मुख्य थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, अर्थात स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। यह थीम हमें यह संदेश देती है कि उम्र बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन बढ़ती आयु केवल वर्षों की संख्या नहीं बल्कि स्वास्थ्य, उत्साह और जीवन जीने की कला का नाम है। योग के माध्यम से हम शरीर को सुदृढ़, मन को शांत और जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अब हम कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण सामूहिक योग सत्र की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रतिभागियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने अपने स्थान पर नमस्कार मुद्रा में खड़े हो जाएं। मैम पीछे आ जाएं प्लीज। हम सभी प्रार्थना से शुरू करेंगे। आप सभी मेरे साथ प्रार्थना को दोहराएं। ओम संगच्छध्वम् संवदध्वम् संगो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, प्रेम से मिलकर बोले और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे आज के योग विशेषज्ञ डॉक्टर मधु शर्मा जी से कि वे मंच पे आएं और सामूहिक योग सत्र का संचालन करें। डॉक्टर मधु शर्मा प्लीज। धन्यवाद डॉक्टर सविता। योग की दुनिया में आप सबका स्वागत है। हम योग साधना का अभ्यास चालन क्रियाओं यानी शिथिलता अभ्यासों से करते हैं, जो सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में रक्त संचार को बढ़ाते हैं। हम गर्दन के व्यायाम से शुरू करेंगे। आप सभी इसी तरह अपनी जगह पर खड़े रहें। गर्दन के व्यायाम में प्रथम चरण है गर्दन को आगे और पीछे की ओर झुकाना। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। यह अभ्यास समस्थिति है। अब हाथों को कमर पर ले आएं। सांस को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। ठोड़ी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। सांस भीतर लेते हुए
सिर को आप जितना पीछे ले जा सकते हैं पीछे लेकर जाएं और सांस भीतर रखते हुए सिर को वापिस आगे लेकर आएं। यह हमारा एक चक्कर पूर्ण हुआ। हम इसे एक बार फिर से दोहराएंगे। सांस बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। ठोड़ी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। सांस भीतर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं पीछे लेकर जाएं। सांस भीतर रखते हुए सिर को वापिस आगे लाएं। गर्दन के व्यायाम गर्दन के आसपास की मांसपेशियों में होने वाले तनाव को दूर करते हैं। यह गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। द्वितीय चरण में हम गर्दन को दाईं और बाईं ओर झुकाएंगे। आप सभी इसी तरह खड़े रहें। सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुकें। कान को कंधे के जितने नजदीक लेकर आना संभव हो लेकर आएं। ध्यान रखें कंधे ऊपर की ओर उठे ना हो। सांस भीतर लें और सिर को सामान्य स्थिति में लेकर आ जाएं। इसी तरह सांस को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर झुकाएं। सांस भीतर लें और सामान्य अवस्था में वापिस आएं। यह हमारा एक चक्कर पूर्ण हुआ। हम इसे एक बार फिर से दोहराएंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। सांस भीतर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेकर आएं। सांस बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर झुकाएं। सांस भीतर लें और सामान्य स्थिति में वापिस आ जाएं। तृतीय चरण में हम गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि ठोड़ी और कंधे एक सीध में हों। सांस भीतर लें और सामान्य स्थिति में वापिस आएं। सांस बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। सांस भीतर लें और सिर को सामान्य स्थिति में लेकर आएं। यह हमारा एक चक्कर पूर्ण हुआ। हम इसे एक बार फिर से दोहराएंगे। सांस को बाहर छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर घुमाएं। सांस भीतर लें और सिर को सामान्य स्थिति में लेकर आएं। सांस बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। सांस भीतर लें और सिर को सामान्य स्थिति में लेकर आएं। चतुर्थ चरण में हम गर्दन को चारों ओर घुमाएंगे। सांस छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को सीने से स्पर्श कराने की कोशिश करें। सांस भीतर लेते हुए सिर को धीरे धीरे
घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। वापिस लाते समय सांस को बाहर छोड़ें। अब ग्रीवा को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। यह हमारा एक चक्कर पूर्ण हुआ। हम इसे एक बार फिर से दोहराएंगे। सांस भीतर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। वापिस लाते समय सांस को बाहर छोड़ें। अब ग्रीवा को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। आपने कंधों को शिथिल रखना है। अब हम स्कंद संचालन का अभ्यास करेंगे, जिसमें प्रथम चरण है स्कंद खिंचाव। आप सभी समस्थिति में लौट आएं। पैर परस्पर मिले हुए हों। हाथों को बगल में सीधा रखें। बगल से अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर कंधों के समानांतर होने तक उठाएं। अब भुजाओं को सिर से ऊपर ले जाएं। ध्यान रखें कि वो सिर को स्पर्श न करें। अब दोनों भुजाओं को शरीर के बगल में वापस ले आएं। द्वितीय चरण है स्कंद चालन। आप इसी तरह खड़े रहें। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और इसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। कोहनियों को शरीर के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और ऊपर की ओर ले जाते हुए घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। अब इसी चक्कर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में करें। अब आप समस्थिति में आ जाएं। ये चालन क्रिया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में लाभकारी है। अब हम कटी चालन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच लगभग 1 से 2 फीट की दूरी बना लें। दोनों भुजाओं को छाती की ऊंचाई तक इस प्रकार उठाएं कि दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में आमने सामने हों। सांस छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। सांस भीतर लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। अब सांस बाहर छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। अब सांस भीतर लेते हुए वापिस आ जाएं। यह हमारा एक चक्कर पूर्ण हुआ। हम इसे एक बार फिर से दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए दाईं ओर घूमें, जिससे कि बाईं हथेली दाईं कंधे को छुए। सांस भीतर लें और पूर्व स्थिति में वापिस आ जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि
दाएं हथेली बाएं कंधे को छुए। सांस भीतर लें और पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। अब आप सभी सम स्थिति में आ जाएं। कटी चालन का अभ्यास डिस्क संबंधी समस्या होने पर ना करें। अब हम घुटना संचालन का अभ्यास करेंगे। सांस भीतर लेते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लेकर आएं। सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें। अपने शरीर को बैठने की स्थिति में ले आएं। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अब सांस भीतर लें और शरीर को सीधा करें। हाथों को वापस नीचे लाते समय सांस बाहर छोड़ें। यह हमारे सूक्ष्म व्यायाम थे जो हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, हमारे शरीर की स्टिफनेस को दूर करते हैं। आइए योग आसन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम खड़े होकर किए जाने वाले आसन करेंगे। सर्वप्रथम हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी रखें। भुजाओं को सामने की तरफ लाते हुए दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में एक दूसरे से मिलाएं। हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए सांस भीतर लें। भुजाओं को ऊपर की ओर कंधों की एक सीध में लेकर आएं। एड़ियों को पृथ्वी से उठाएं। पैरों की अंगुलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में बने रहें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अब सांस बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को जमीन पर रखें। हाथों की अंगुलियों को अलग अलग करते हुए भुजाओं को बगल में ले आएं। इस आसन का अभ्यास शरीर को सुदृढ़ करता है। यह आसन हमारी रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। अब हम वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करें। सांस बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसे बाएं टांग में अंदर की ओर रखें। एड़ी को मूलाधार क्षेत्र के पास लेकर आएं। सांस भीतर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों एवं दाएं पैर को वापस ले आएं। अब इस आसन का अभ्यास हम बाएं पैर से करेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए बाएं पैर को मोड़कर उसे दाएं टांग में अंदर की ओर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। सांस भीतर लें। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों एवं बाएं पैर को वापिस मूल अवस्था में ले आएं और विश्राम करें। यह आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं के समन्वय को बेहतर करता है, शरीर को संतुलित बनाता है। अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। आप सभी इसी तरह अपनी जगह अपने दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े रहें। सांस भीतर लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। हथेलियां सामने की ओर होनी चाहिए। सांस को बाहर छोड़ते हुए
आगे की ओर झुके, हाथों से जमीन को स्पर्श करने की कोशिश करें या अपनी क्षमता के अनुसार आगे की ओर झुकें। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अब सांस भीतर लें और धीरे धीरे सीधी स्थिति में आ जाएं। भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। सांस बाहर छोड़ते हुए प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। वो विश्राम करें। हृदय संबंधी रोगों, हर्निया और डिस्क संबंधी रोगों में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब हम अर्ध चक्र आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों से कमर को पीछे की ओर पकड़ें, कमर को सहारा दें, सांस को बाहर छोड़ते हुए सिर को पीछे की ओर झुकाएं। ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। सांस भीतर लेते हुए कमर से पीछे की ओर और झुकें। इस स्थिति में बने रहें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। सांस भीतर लेते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में लौट आएं और विश्राम करें। अर्ध चक्रासन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है, ग्रीवा की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अब हम त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। आप अपनी जगह पर दोनों पैरों के बीच कुछ दूरी बनाकर आराम से खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को कंधों के समानांतर होने तक धीरे धीरे उठाएं। हथेलियों को सामने की ओर रखें। दाएं पैर को बाहर की तरफ करें। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं तरफ झुकें। झुकने के बाद दायां हाथ दाएं पैर के ठीक पीछे की ओर होना चाहिए। बाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ की सीध में लेकर आएं। सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ की बीच वाली उंगली को देखें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। इस स्थिति में बने रहें। अब सांस भीतर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापिस आ जाएं। अब इस आसन का अभ्यास हम दूसरी ओर से करेंगे। बाएं पैर को बाहर की ओर करें। सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं तरफ झुके। झुकने के बाद बायां हाथ बाएं पैर के ठीक पीछे की ओर होना चाहिए। दाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए बाएं हाथ की सीध में लेकर आए। सिर को घुमाते हुए दाएं हाथ की बीच वाली उंगली को देखें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। इस स्थिति में बने रहें। सांस भीतर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। वो विश्राम करें। त्रिकोण आसन का अभ्यास टांगों और कमर भाग की मांसपेशियों को मजबूत करता है। ये रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बढ़ाता है। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसन करेंगे। आप सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। सर्वप्रथम हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर बैठें।
दोनों हाथों को शरीर के पास रखें, अंगुलियां आगे की ओर हों। यह स्थिति दंडासन कहलाती है। अब दोनों पैरों के तलवों को पास पास ले आएं। सांस बाहर छोड़ते हुए पैरों की अंगुलियों को हाथों से ढक लें। एड़ियों को मूलाधार के जितना नजदीक लाना संभव हो लेकर आएं। इस स्थिति में बने रहें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। भद्रासन का अभ्यास शरीर को दृढ़ बनाता है, मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है। अब सामान्य स्थिति में आते हुए विश्राम अवस्था में बैठ जाएं। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के पश्चात कर सकते हैं। आप सभी दंडासन में आ जाएं। दाहिने टांग को घुटनों से मोड़ते हुए दाएं पैर को दाएं नितंब के नीचे रखें। इसी तरह बाएं टांग को घुटनों से मोड़ते हुए बाएं पैर को बाएं नितंब के नीचे रखें। दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले होने चाहिए। हाथों को घुटनों के ऊपर रखें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। इस स्थिति में बने रहें। वज्रासन टांगों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। यह हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। पूर्व स्थिति में आने के लिए दाहिनी ओर थोड़ा सा झुककर अपने बाएं पैर को निकालें। इसी तरह दाहिने पैर को निकालकर भी उसे सीधा कर लें। अब हम अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। पुनः आप दंडासन में बैठ जाएं। दाहिनी टांग को मोड़ते हुए दाएं पैर को दाएं नितंब के नीचे रखें। बाएं टांग को मोड़ते हुए बाएं पैर को बाएं नितंब के नीचे रखें। ध्यान रखें, दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। हाथों को घुटनों के ऊपर रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हों। कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। सांस भीतर लें। शरीर को जितना संभव हो सके अपनी क्षमता के अनुसार पीछे की ओर झुकाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं। सांस भीतर लें। सामान्य मुद्रा में वापिस आते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। यह योग अभ्यास पीठ और गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करता है। अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। आप सभी इसी तरह वज्रासन में बैठे रहें। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों टांगों के बीच कुछ दूरी बना लें। सांस भीतर लेते हुए धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाईं एड़ी को पकड़ें। इसी तरह
बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अपनी क्षमता के अनुसार पीछे की ओर झुकें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। इस स्थिति में कुछ समय के लिए बने रहें। सांस भीतर लेते हुए पुनः वज्रासन में लौट आएं। यह आसन पाचन क्रिया की संबंधित समस्याओं के लिए अत्यंत लाभदायक है। अब हम शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। आप सभी इसी तरह वज्रासन में बैठे रहें। दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठें। पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए हों। दोनों हाथों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को अपने आप से दूर ले जाएं। भुजाओं को समानांतर रखें। आगे की ओर झुकते हुए ठोड़ी जमीन पर रखें। सामने की ओर देखें। इस स्थिति में बने रहें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। सांस भीतर लेते हुए पीछे की ओर आ जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। इस आसन का अभ्यास तनाव, क्रोध को कम करता है। यह आसन पीठ दर्द में लाभकारी है। इसी तरह आप वज्रासन में बैठे रहें। अब हम उत्तान मुंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। घुटनों को जितना अधिक हो सकता है दूर फैलाएं। सांस भीतर लेते हुए अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे ले जाएं और बाएं कंधे पर रखें। बाएं हाथ को सिर के पीछे ले जाते हुए दाएं कंधे पर रखें। अपनी गर्दन व पीठ को सीधा रखें। इस स्थिति में बने रहें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। यह आसन पीठ दर्द और गर्दन की दर्द में लाभकारी है। धीरे धीरे पूर्वावस्था में वापस आ जाएं। अब आप दंडासन में बैठ जाएं। अब हम मरीचिका आसन का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम दाहिनी टांग को मोड़ते हुए दाहिने पैर को बाएं घुटने के साथ रखें। अब दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाएं। बाएं भुजा को दाहिने घुटने पर लपेटें। वो